हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ए कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ सर्कल इज आइसोसेलेस। क्या प्रूव करना है आपको? एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड को क्या मान लेते हैं? ए बी। और सेंटर ऑफ सर्कल के साथ मिलकर ये क्या बना रही है? एक ट्रायंगल बना रही है। सेंटर ऑफ सर्कल को क्या मान लेते हैं? ओ। आपको प्रूव करना है ये जो ट्रायंगल बना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी कोई भी दो साइड कैसी हो? इक्वल हो। जिस भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होंगी वो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमको इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है। सबसे पहले लिखेंगे हमने क्या किया, लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। क्या हुआ? ए बी हमने कॉर्ड मान ली विद सेंटर ओ, सर्कल की। ए बी एक कॉर्ड है जिस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन एओ एंड बीओ। उसके बाद हमने क्या किया, एओ को ज्वाइन कर दिया और बी ओ को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद नाउ इन ट्राइंगल एओ बी। अब कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम? जो ट्राइंगल फॉर्म हो गया एओ बी। हमें ये आइसोसेलेस प्रूव करना है तो क्या करेंगे हम? एओ इज इक्वल टू बीओ। मैंने क्या लिखा? एओ बीओ के बराबर है। अब ये क्यों बराबर है? ये सेंटर ऑफ सर्कल है। अगर मैं ये देखूं ये भी रेडियस है, और अगर मैं ये देखूं ये भी रेडियस है, तो दोनों ही रेडियस हैं। और सेम सर्कल की रेडियस है तो रेडियस क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख दूंगा? रेडियस ऑफ, दोनों ही क्या है? रेडियस है। एओ इज इक्वल टू बीओ। देयरफॉर ट्राइंगल एओबी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्वेश्चन में आपको फर्स्ट में प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है? अगर ऐसे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो हैव इक्वल बेस लेंथ। इनकी बेस लेंथ क्या है? इक्वल। तो पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे। फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे ट्रायंगल है? इस तरह से, एक कॉर्ड है ए बी और सेंटर है ओ। अगर उसने बोला अगर ऐसे दो ट्रायंगल हो तो ऐसा हम एक दूसरा ट्रायंगल भी बना लेते हैं। इसको लिख लेते हैं कॉर्ड को पी और क्यू। आगे क्या बोला है? दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। आपको क्या प्रूव करना है? ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है सेम शेप एंड सेम साइज। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का एक चैप्टर आपका शायद जो आपके गणिता मंजरी पार्ट 2 बुक आएगी उसमें होगा, क्योंकि जो आपकी प्रीवियस एनसीईआरटी बुक थी उसमें ट्रायंगल चैप्टर था और उसमें कॉन्ग्रुएंसी आपको पढ़ाई गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्ग्रुएंसी जो है ये चैप्टर आपका आएगा ट्रायंगल का, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा दूंगा कि कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं। डिटेल में आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के रूल क्या होते हैं, कितने रूल्स हैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के, वो आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? हैव इक्वल बेस। इक्वल बेस का मतलब क्या है? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। कहने का मतलब क्या है? जो दोनों कॉर्ड हैं वो इक्वल हैं। आपको क्यों क्या प्रूव करना है? अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट ए बी एंड पी क्यू बी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। हमने क्या माना कि ए बी और पी क्यू दो कॉर्ड हैं, सर्कल का सेंटर ओ है और ए बी और पी क्यू क्या है? बराबर हैं। इसके बाद हमने क्या किया? ज्वाइन एओ बीओ पीओ एंड ओ क्यू। हमने किस किस को ज्वाइन कर दिया? ए ओ को ज्वाइन कर दिया, बी ओ को ज्वाइन कर दिया, पी ओ को ज्वाइन कर दिया और ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल की बात होगी अब? नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी
एंड ट्रायंगल POQ। कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है अब? AOB और POQ। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैंने क्या बताया? सेम शेप और सेम साइज। तो शेप तो सेम है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, दोनों ही क्या है? ट्रायंगल। अब साइज कैसे सेम होगा? देखो, AB इज इक्वल टू PQ। AB क्या है? PQ के बराबर है। क्यों? गिवन है, हमसे बोला गया है हैव इक्वल बेस लेंथ। हमसे क्या बोला गया है कि दोनों की बेस की लेंथ क्या है? इक्वल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? गिवन। AB इक्वल टू PQ क्यों है? बराबर है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही बोला गया है। नेक्स्ट क्या है? AO इज इक्वल टू PO। AO किसके बराबर है? PO के बराबर है। AO PO के बराबर है। क्यों बराबर है? अगर आप देखेंगे AO भी रेडियस है। AO क्या है? ये सेंटर है, सेंटर से जा रही है लाइन, और ये भी लाइन सेंटर से आ रही है, दोनों ही क्या है? रेडियस। तो ये दोनों क्या लिख देंगे इसका आगे? रेडियस। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, BO इज इक्वल टू Q। नेक्स्ट क्या है? BO इज इक्वल टू Q। BO किसके बराबर है? QO के बराबर है। क्यों है BO QO के बराबर? क्या लिखेंगे यहाँ भी? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। ये QO है और ये BO है, दोनों ही क्या है? रेडियस है। अब क्या लिखेंगे? ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट। ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? ये कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POQ किसके बराबर है? POQ के बराबर बाई साइड 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 रूल। कौन से रूल से इक्वल है? सॉरी, कॉन्ग्रुएंट है साइड 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 रूल से। तो यहाँ पर आपको एक तरीका पता चल गया। कौन सा तरीका होता है? एक साइड साइड साइड। इससे अलग 4 तरीके और होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के। तो सबसे पहले आपको यही प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो हमने प्रूव कर दिया। एक तरीका क्या होता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का? SSS। और 4 तरीके होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, और राइट हैंड हाइपोटेनस साइड। ये होते हैं 5 तरीके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के। जो आपका चैप्टर आएगा, शायद पार्ट 2 में आए ट्रायंगल का चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे। इसमें कौन से रूल से हमने किया? साइड साइड साइड। साइड 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 में क्या होता है? तीनों साइड ट्रायंगल की क्या होती है? आपस में बराबर। तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज क्या हो गई? कंप्लीट। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।